श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय अध्याय जो कि प्रथम स्कंध का है उसका वर्णन यहाँ पे निवेदन किया जाता है। क्योंकि पूर्व में ऋषियों ने जो श्रीमद् भागवत सुनने के लिए एकत्र हुए उसमें भगवान नारद जी और सनत कुमार और ऋषि मुनि थे। उन्होंने पूछा, जिसमें भगवान श्री विष्णु हरि भी आए, अर्जुन आदि के साथ श्री कृष्ण भगवान। तो वहाँ पे उन्होंने पूछा, भगवान के अवतारों का वर्णन करने के लिए निवेदन किया। इसलिए सूत जी आगे ये कहते हैं, जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलमादौ लोक सृक्षया यस्मांभसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिर्दाम्बुदाम्बुजादासीद् ब्रह्मा विश्वसृजाम्पतिः। आगे तीसरा श्लोक, यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्वमूर्जितम्। अर्थात सृष्टि के आदि में भगवान ने लोक के निर्माण की इच्छा की। ये इच्छा होते ही महत्त्ववादी निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थीं। और उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। तो यह है। अब आगे देखिए, श्लोक नंबर 4 पहले मैं संस्कृत में पढ़ूँगा अपने अल्प बुद्धि से भावपूर्वक। इसके बाद जो है उसका हिंदी में भावानुवाद करूँगा, पद्यानुवाद करने की कोशिश करूँगा। पश्यन्त्यदोरूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननादद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत्। तो आदि में हो गए भगवान पुरुष रूप महत तत्व धर कर, हुए 16 कलाओं युक्त लोक सृजन की इच्छा कर। जब जल में शयन कर रहे थे योग निद्रा का विस्तार करे, तब जिनके नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी विश्व रचनाकार हुए। ब्रह्मा जी विश्व रचनाकार हुए। इन्हीं नारायण के अंग स्थानों से परिकल्पित है लोकों का विस्तार। यही भगवान का विशुद्ध सत्वमय शरीर है। हर प्रकार जिनको देखते हैं योगी गणा अपने दिव्य चक्षुओं से,
हजारों पैरों जांघों और भुजाओं वाले अद्भुत हैं वे। हजारों सिर कान आँखें और नासिकाएं वर, हजारों मुकुटधारी पहने हुए वस्त्र सुंदर, पहने हुए वस्त्र सुंदर। यही नारायण एतन्नानावताराणां निधानं बीजम् अव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यते देवतिर्यं नरादया। इसका अनुवाद है, यही नारायण प्रथम अवतार में देव सनकादिक कुमारों का रूप धारण करें। ये श्लोक 5 का है और 4-6 का आगे देखिए। यही नारायण प्रथम अवतार में देव सनकादिक कुमारों का रूप धारण करे हैं। स एव प्रथमं देवं कौमारं सर्गमास्थितः सचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। यही नारायण प्रथम अवतार में देव सनकादिक कुमारों का रूप धारण करे हैं। उक्त 4 ब्राह्मण बालक बनकर कठिन अखंडित ब्रह्मचर्य पालन करे हैं। श्री राम जय राम। ये आपने देखा 6वें का 6वां है, हो गया ना 6वां। अब 7वां देखिए। द्वितीयं तो भवायास्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञे स सौकरं वपुः। इसका भावानुवाद पद्यानुवाद निवेदित है। दूसरा अवतार तब लिए जब रसातल में गई धरा, तब धरा का उद्धार करने के लिए इन्होंने यज्ञपति शोकर शरीर धरा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। आगे देखिए। तीसरा देखिए। हाँ, तृतीयं ऋषि सर्गं च देवर्षि त्वमुपेत्य सः तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तीसरा अवतार तब लिए जब रसातल में गए तीसरी बार ऋषि श्रेणी में देव ऋषि नारद वर का अवतार लिए। सात्वत तंत्र रच कर ये कर्म से निष्कर्मता पाने का प्रचार करे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। अब 9वां श्लोक देखिए। हाँ, जिसमें चौथे अवतार का वर्णन होगा। ये है, ये सुनिए। तुरीये धर्म कला सर्गे नर नारायणा ऋषि भूत्वात्मोपशमोपेतम् अकरोद दुश्चरं तपः। चौथे अवतार में भगवान नर नारायण ऋषि बने। चौथे अवतार में धर्म की पत्नी मूर्ति से नर नारायण ऋषिवर हुए। तब से आत्म संयम करके ये विराजमान हैं। दुष्कर तप कर रहे।
अब देखिए 10वां श्लोक जो है, पंचमः कपिलो नाम शिष्ये सिद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम्। श्रीराम जय जय राम। पांचवां कपिल सिद्धेश्वर कपिल का अवतार, 5वें अवतार में भगवान, 5वें अवतार में 5वां अवतार देखिए, इसका अनुवाद ये है, 5वां सिद्धेश्वर कपिल नामक अवतार है। जब समयांतर पर ज्ञान का लोप हो गया था, तत्व निर्णयार्थ रचे सांख्य शास्त्र वर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब ये 11वां श्लोक देखिए, षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो अनसूयया, अन्वीक्षिकी अमलाकार्य प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान्। श्री राम जय राम। इसका भावानुवाद, पद्यानुवाद, निवेदन है। 6वां अवतार त्रिसुत दत्तात्रेय का हुआ, अनुसूया ने वर प्राप्त किया। इस अवतार में भगवान ने अलर्क और प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान दिया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। देखिए, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाम। तो उन प्रहलाद जी को किसने उपदेश दिया? ये देखिए श्लोक, ये यहाँ, षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो अनसूयया, अन्वीक्षिकी अलर्क हो गया, प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान्। अब देखिए, अनुसूया माता ने जो ये व्रत, अनुसूया के जिनकी निंदा न सुनने न करने की वृत्ति थी, मतलब स्वभाव था, उनको उनके कोख से ये भगवान श्रीमन्नारायण अवतार लिए। 6वां अवतार त्रिसुत दत्तात्रेय का हुआ, अनुसूया ने वर प्राप्त किया। इस अवतार में भगवान ने अलर्क और प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान दिया। 6वां अवतार हो गया। अब 7वां सुनिए सब। अब पहले श्लोक देख लीजिए, ये श्लोक आप देख लीजिए। ततः सप्तम आकुत्यां रुचिर्यज्ञो अभ्यजायत, सायामध्ये सुरगणैरपास्यवायम्भुवन्तरम्। 6वां अवतार हो गया। अब 7वां अवतार। 7वीं बार रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति से
तब रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति से 7वां अवतार यज्ञ देव का लिए। ये अपने पुत्रों याम आदि सुरगणों के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा करे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतारहि, चारु चरित नाना विधि करहि। हाँ, ये हो गया। और जब जब हो ये धर्म कै हानि, बढ़हि असुर धमय अभिमानी। और करहि अनीति जाई नहीं बारनी, सीधहि विप्राधेनु सुर धरनी। अरे राम तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। तब तब भगवान विविध शरीर धारण करते हैं, वही भगवान का अवतार है। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री राम जय जय राम। हरे राम असुर मारि थापहि, सुरन राम राखहि निज श्रुति से। तो जग विस्तारहि विशद जसा, राम जन्म कर हेतु। ऋषि जस गाई भगत भवतरहि, रमा कृपा सिंधु जनहित तन धारहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इस सम परेशान को आंधी से डराते हो। आगे वाला पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा मोहम्मद रफ़ी का क्या है। हाँ, अब 8वां अवतार सुनिए। अष्टमी मेरु देव्याम तू, अष्टमी मेरु देव्याम तू, नावेर जात उरुक्रमः। दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। 8वें अवतार में राजा नाभ की पत्नी मेरु से ऋषभदेव हुए। दिखाए परमहंसों को भी वह मार्ग जो वंदनीय है सब आश्रमों के लिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अब आप लोगों ने 8 अवतार तक भगवान श्री नारायण के अवतार की कथा सुनी, और हम कोई व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि व्याख्या करना वो ऋषियों महर्षियों संतों इनका काम है। अपना तो
बस जो संस्कृत में लिखा हुआ है वही हिंदी में कर दे रहा हूँ। अब ना, हाँ, आज एकादशी भी है और ये जो है कितना अच्छा है श्रोताओं के लिए, जो भगवान के आश्रित वैष्णवजन हैं, उनके लिए। हाँ, अब आपने 8 श्लोक का देखा है। अब मिनट चाहे कुछ ज़्यादा हो जाए तो कुछ अवतारों को तो सुन ही लेना चाहिए, हैं। भगवान के कितने अवतार हुए हैं। अब आइए 14वें श्लोक को देखते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। ये देखिए 14वां श्लोक है। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामौषधीर्विप्रास्तेनायं स उषत्तमः। श्रीराम जय जय राम। 9वें अवतार में भगवान राजा पृथु का तन धरे। हे विप्रवरों, वे इस उत्तम अवतार में पृथ्वी से औषधियों का दोहन करे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब 15वां श्लोक देखिए, जिसमें भगवान के 10वें अवतार का वर्णन है। ये है 15वां। ये है ना, ये रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महीम्यां पाद्वैव स्वतं मनुः। 10वें अवतार में भगवान क्या बने? तब चाक्षुष मनवंतर में मत्स्य रूप धर कर पृथ्वी पर चाक्षुष मनवंतर की वैवस्वत मनवंतर की रक्षा करे। 10वें अवतार में मत्स्य बने चाक्षुष मनवंतर में। और क्या करे? जब सारी पृथ्वी जल में डूब गई थी तो मत्स्य बनकर, हाँ, वैवस्वत मनवंतर की, हाँ, जो वैवस्वत मनु थे उनकी रक्षा करे। 10वें अवतार में मत्स्य ने चाक्षुष मनवंतर में जब जल में समाई पृथ्वी, तब अपने महामत्स्य रूपी नाव पर बैठा कर रक्षा करे वैवस्वत मनु जी की। अब 16वां देखिए। सुरासुराणामुदधिं अत्यनतां मन्दराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठैकादशी विभो। और जब सुर असुरगण समुद्र मंथन कर रहे थे मंदराचल से पूर्व काल में, उसे अधर में जाने से बचाए अपनी पीठ पर धरे कच्छप बने 11वें अवतार में। श्री राम जय जय राम। 11वें अवतार तक का वर्णन हुआ। अब 17वां श्लोक देखिए जो यहाँ पे है। पहले संस्कृत पढ़ लें, निवेदन कर दें। अपनी अल्पमति से गलतियों के लिए आप लोग क्षमा करिए
सुजन सुमति सुनी लेहु सुधारी। श्री राम जय राम जय जय राम। सुजन सुमति सुनी लेहि सुधारी। श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी जी ने कहा है, जो कि वो अभी बोला। अब आगे देखिए। श्री राम जय धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशमम् एव च अपाययत्सुरानन्यान् मोहिन्यां मोहयन् स्त्रिया। मतलब इसी श्लोक में 2 अवतारों का वर्णन है। और तब 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी बनकर, वैद्यराज धन्वंतरी बनकर अमृत लेकर नारायण भगवान आए। 13वें अवतार में मोहिनी स्त्री बने, असुरों को वंचित करे, देवों को अमृत पिलाए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और देखिए कितने अवतार तक हुआ। मोहिनी अवतार, और उसके पहले 12वां धन्वंतरि अवतार, भगवान धन्वंतरि नारायण महाराज जी की। इस धन्वंतरि नारायण पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, क्योंकि सबसे ज़रूरी प्रथम सुखी निरोगी काया, फिर हो एक घर में कुछ माया। ये भागवत का नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। प्रथमे सुखी निरोगी काया, फिर हो एक घर में कछु माया। सुख कितना प्रकार का होता है। तीसरे सुत हो आज्ञाकारी, चौथे प्रिय बोले नारी। और बाद कैसे कैसे, और बाद हो संतन कर संगा, तो कैसे, तब सुख ये बहुत अच्छा माना जाता है। 6 सुख माना जाता है, नहीं तो 5 हमने बता ही दिया। एक नहीं ध्यान पड़ रहा। अब उसको याद करेंगे तो टाइम जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हंसना बहुत ज़रूरी है, और विशुद्ध हंसी कहीं जल्दी थोड़ा सा मिलती नहीं है, मुश्किल है। इसलिए हंस लेना चाहिए जब भी मौका मिले, इसलिए बोल दिया। अब आप देखिए 14वें अवतार का वर्णन भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में जो लिखा है वो निवेदन करता हूँ। ये जहाँ मेरी उंगली होगी इंडिकेट करती हुई, वही है। चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितं, ददार करजैर्वक्षस्येरकां कटकृद्यथा। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह नारायण बनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु। 14वें अवतार में क्या बने? 14वें अवतार में भगवान जब देखे कि दैत्यराज हिरण्यकशिप का बहुत अत्याचार बढ़ गया है और प्रहलाद को बचाना चाहिए, तो वो अवतार लिए नरसिंह नारायण का। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह नारायण बनकर दैत्यराज हिरण्यकशिप के अत्याचारों से उसकी छाती फाड़ दिए। ऐसा करके है। अब कहिए कि अनुवाद नहीं बन रहा है। अरे जब भगवान बनाएंगे तो बनेगा, आप क्या करें। 14वें अवतार में भगवान नृसिंहदेव का अवतार है। भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए और हिरण्यकशिप की छाती फाड़ दी। अब 15वें अवतार का वर्णन यहाँ पे है। 15 वामनकं कृत्वा गादध्वरं बलेय, पदत्रयं याचमाना प्रत्यादित्सु स्त्रीविष्टपमा। तो आपने देखा 14वां अवतार भगवान नरसिंह नारायण का और 15वां अवतार भगवान वामन नारायण का। तब दैत्यराज
बलि की जब वो 15वें अवतार में भगवान वामन बनकर 15वें अवतार में भगवान वामन बनकर राजा बलि की यज्ञ में गए, जिसको महाबल कहते हैं वहाँ के लोग। दक्षिण भारत में है भैया महाराज लोगों, और वहाँ खूब प्रचलित है वो त्यौहार, जिसमें एक छोटा बच्चा वामन भगवान बनता है। खैर 15वें अवतार में भगवान वामन बटुवन कर राजा बलि की यज्ञ में गए। 3 कदम भूमि मांगे, उसी में तीनों लोकों को समाहित कर लिए हैं। अब 16वां अवतार, अब वो भूल जाता है सब हमको, जो लिखा है भगवान व्यास जी ने, तो कैसे बाकी लोगों को याद ही रहेगा। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्म द्रुहो नृपान्, 37 कृत्वा कुपितो निक्षत्राम करोन्महीम। 16वें अवतार में, अब 16वें अवतार में क्या हुआ, 15वें अवतार, 15वें अवतार में क्या हुआ, 15वें अवतार में भगवान वामन वट बनकर राजा बलि की यज्ञ में गए। 3 कदम भूमि मांगे, उसी में 3 लोगों को समाहित कर लिए। 16वें अवतार में भगवान परशुराम बनकर देखे कि राजा लोग ब्राह्मण द्रोही हो गए, उन पर अधिकोप कर 21 बार क्षत्रियों से हीन मही कर दिए। हाँ, अब 17वां अवतार देखिए, जिन्होंने ये श्रीमद् भागवत लिखा वो स्वयं भगवान हैं, और जो स्वयं भगवान हैं वो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे ये सब लोग। इसलिए 17वां अवतार देखिए। ततः सप्तदशे जाता सत्यवत्यां पराशरात्, चक्रे देवतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसा। तब 17वें अवतार में सत्यवती और पराशर से भगवान वेद व्यास के रूप में 17वां अवतार लिए। यह देख कर कि लोग अल्प बुद्धि हो गए हैं, वेद की शाखाओं का विस्तार करे। श्री राम जय जय राम। अब आइए देखिए, इस पे तो हमको थोड़ा सा निवेदन करना था, लेकिन अपना मिनट का सवाल है, आधा घंटा हो गया, तो भाई इसलिए फटाफट जो लिखे वो तेज पढ़ें तो लोग सुनेंगे, नहीं तो बंद कर दें पिट्ठ से। क्योंकि बहुत ज़रूरी काम होता है। आज वैसे एकादशी है, तो जो महात्मा लोग होंगे हैं, मतलब जो श्रद्धालु मेरे कुछ श्रोता हैं, विशेषकर से श्रद्धालु माताएं बहनें हमारी, वो ज़रूर सुनेंगी, ऐसा मुझको पूरा विश्वास है। 18वें अवतार में 17वां अवतार हो गया। अब 18वें अवतार में क्या है? 18वें अवतार में भगवान श्री राम के रूप में श्री नारायण श्री भगवान 18वां अवतार लिए। सेतु बंधन और रावण वध आदि, और समुद्र पर पुल बनाना, मतलब सेतु बंधु और रावण वध आदि बहुत से वीरतापूर्ण कार्य किए। श्री राम जय राम। अब देखिए, एक 19वां अवतार, 19 में ऋषिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान नरद्भरम्। 19वें और 20वें अवतार में यदुवंश में प्रकट होकर पृथ्वी का भार हरण करे। बलराम और श्री कृष्ण होकर तब ततः कलौ
ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। और तब कलयुग के प्रवृत्त होने पर देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए भगवान का 21वां अवतार होगा। कीकट प्रदेश यानी बिहार में, कीकट प्रदेश यानी बिहार में अजन के पुत्र बुद्ध के रूप में लोकहित के लिए। श्री राम जय जय राम। बुद्ध के रूप में लोकहित के लिए। और तब ये हो गया कितना अवतार? अच्छा, 19-20 श्री कृष्ण और बलराम श्री कृष्ण जी का, और 21 बुद्ध जी का। चलिए, और 22 देख लीजिए, 22 अवतार तक यहाँ, फिर और आगे भी है। अथासौ युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पति नाम्ना कल्किर्जगत्पति। और कलयुग के अवसान पर जब राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे, तब श्री विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में जगतपति कल के आएंगे। समझ लीजिए, जगतपति कल के आने वाले हैं, अभी नहीं, समय बाकी है। हाँ, और कलयुग के ये हो गया, कलयुग अवसान पर जब राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे, तब श्री विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में जगतपति कल के आएंगे। हे द्विजवरों, सत्वनिधि भगवान श्री हरि असंख्य अवतार धरते हैं, जैसे अगाध सरोवर से हजारों नद नाले निकलते हैं। अब ये देख लीजिए, जो ये ऋषिगण, यही भगवान के रूप है। मनुगण, देवगण, मनुपुत्रगण, महाभोजवान तथा प्रजापतिगण के रूप में वही हैं श्री हरि भगवान। अब ये समझ लीजिए, ये सभी, अब ये जो बताए इन लोगों को, ऋषिगण, मनुगण, देवगण, मनुपुत्रगण, महाभोजवान तथा प्रजापतिगण, ये सभी अंशावतार हैं साक्षात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान वर के दैत्यों से व्याकुल लोगों की रक्षा करते हैं। ये युग युग में स्वयं आ करके। व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, 28 नंबर श्लोक। वहाँ भगवान के अवतारों को ऋषियों ने पूछा तो वहाँ बताया गया, और वही यहाँ पे मैं निवेदन कर रहा हूँ। अच्छा, जन्म गुह्यम भगवतो या एतत् प्रयतो नरा सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। इसका फल क्या होगा? जो सुन लेंगे, अभी तक सुन लिए होंगे या सुन लेंगे, उनका फल होगा जो यहाँ पे लिखा है। आप लोग भी देख ही लीजिए, ये अर्थ लिखा है, ये गद्यात्मक अर्थ लिखा है भाई। हाँ, यहाँ पे जैसे बादल वायु के आश्रय में रहते हैं, और ये रहता है, और ये रहता है। कैसे और कैसे? ये देखिए, ये नहीं पढ़ पाएंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। लिखा है, देखिए, भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से, आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ दे रहे हैं हिंदी वाला, नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातः काल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। इसलिए ये जो वीडियो है, ये जो दुख से छूटना चाहते हैं और जिनको भगवान पे भरोसा है, वो ज़रूर सुने रोज़। हाँ, क्योंकि इसमें श्रीमद् भागवत का मूल श्लोक भी दर्शित है। अच्छा, चलिए अब आगे देख।
ऋषगण, मनुगण, देवगण, मनुपुत्रगण, महाओजवान तथा प्रजापतिगण के रूप में वही हैं श्री हरि भगवान। ये सभी अंशावतार हैं। साक्षात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान वर के दैत्यों से व्याकुल लोगों की रक्षा करते हैं। ये युग युग में स्वयं आकर के रूप रहित चिदात्मा भगवान के जो ये अनेक रूप हैं, उनकी माया के महत्त्वादि गुणों से रचे हुए अनूप हैं। जैसे बादल या नीली छतरी को देख कर नभ और उड़ती धूल को देख कर हवा कहते हैं, वैसे इस दृश्य जगत में भगवान का आरोप करते, जबकि सभी लोग श्री हरि में ही रहते हैं, अच्छा इन्हें और देखिए, सभी लोग श्रीहरि में ही रहते हैं, सभी लोग श्रीहरि में ही रहते हैं। इस स्थूल रूप से परे गुणों से रहित भगवान का एक सूक्ष्म रूप भी होता है, जो देखने सुनने में नहीं आ सकता, जबकि बार बार प्रकट होकर वही जीव होता है। हाँ, ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लिखा है, ये लिखा है, लिखा है, ये बार बार प्रकट होकर वही जीव होता है। ये देखिए इसी में है, पढ़ लीजिए आप लोग, बार बार प्रकट होकर वही जीव होता है। तो अब क्या बताया भगवान ने और ऋषियों ने, भगवान वेदव्यास जी ने क्या लिखा, और जो नारद इत्यादि मुनियों ने पूछा, और जो कुमारों ने बताया, और इसको सबने गाया, और जो सुप्रसिद्ध श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से जाना जाता है, उसका तीसरा अध्याय यहाँ पे है। हाँ, तो बार बार प्रकट होकर वही जीव होता है, वही जीव होता है। अब हम व्याख्या करेंगे नहीं, लेकिन जो अनुवाद है वो जरूर कहेंगे। बार बार व्याख्या तो महापुरुष लोग करेंगे, विद्वान लोग पहले भी किए, बीच में भी कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे, और लोग सुनते रहेंगे। जिनको मुक्त होना और भक्ति प्राप्त करना है, सिद्ध करना है, वो लोग सिद्ध भी करेंगे, जैसे किए हैं वो कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान का बार बार प्रकट होकर वही जीव होता है। अब आगे कह रहे हैं, जब सतरूप जीव का असतरूप शरीर से एक का दूसरे में, सतरूप जीव का असतरूप शरीर से एक का दूसरे में परिवर्तन होता है, तब अज्ञान के कारण आत्मा शरीर का एक आवर्तन होता और सत्य समझने पर ब्रह्म का दर्शन होता है। अब जो महापुरुष कहें उसको तो बता दूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमला सहज गो सुख राशि, है लिखा कि नहीं? हम अपने तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, बार बार प्रकट होकर वही जीव होता है। जब सतरूप हो गया ना। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान के लीला अवतारों का वर्णन किया गया, और वहाँ श्रीमद् भागवत में, और यहाँ आज एकादशी के दिन भगवान की प्रेरणा से हमने निवेदन कर दिया थोड़ा बहुत अपने वाणी को पवित्र करने के लिए। और ये है तो सभी से सुनने की अपेक्षा वैष्णव लोगों से करते हुए, और आप सभी को सादर प्रणाम करते हैं। श्री राम जय राम। और ये अध्याय अभी बाकी रह गया है, तो इसको भी पूरा कर देंगे बाद में। और अगर किसी लाइव में इसको बोल दूं तो इस पर एक हल्की सी व्याख्या भी हो जाए, आप लोगों को आनंद आ जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान महाराज जी की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान महाराज जी की जय। बोलो आदि नारायण भगवान महाराज जी की जय। जैसे 11वें श्लोक में यहाँ देखा अध्याय 2 के, और कि क्या है, यही अध्याय 11 है, अध्याय 2 का आप लोग को दिखा दूंगा। अध्याय 2 का 11वां
ये श्लोक हम दिखा रहे हैं। ये देखिए ये ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दे वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम। वो उसको कहते हैं उन भगवान जिनको ब्रह्म परमात्मा और भगवान इस नाम से जानते हैं, उनको सपरिवार सपरिकर और सभक्त आप लोगों से सादर प्रणाम करता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम।